स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। ये एक्सपो एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे शायद दोबारा फिर से ट्रैवल करना पड़ सकता है, इसीलिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पूरा प्रेजेंटेशन बनाऊं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं ट्रोमस एक्सियल फ्लक्स मोटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों ने एक्सपो वाला वीडियो देख चुका होगा। तो ये एक कंपनी है जो कि चेन्नई से है और ये लोग एक्सियल फ्लक्स बना रहे हैं। और रहा बात जनरली जब भी आप एक्सियल फ्लक्स के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो भी बेसिकली मैं मोटर बोलूँ तो आपके दिमाग में जो आता है उसे हम लोग कहते हैं रेडियल फ्लक्स। आप कैसे जानेंगे रेडियल फ्लक्स है? रेडियल फ्लक्स आप ऐसे समझिए कि जो भी आपका शाफ्ट है, शाफ्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर चल रहा है, एक्सियल मतलब जो फ्लक्स है मैग्नेट का वो अगर ऐसे चल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे रेडियल, यानी कि 90 डिग्री है। एक्सियल में एक प्लेट लगा देते हैं, प्लेट में मैग्नेट रहता है, दूसरा प्लेट रहता है स्टेटर, उसमें कॉइल्स रहते हैं, तो वो पैरेलल हो जाता है। अगर ये रोटेशन का एक्सिस जो है और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पैरेलल है तो उसे हम लोग एक्सियल फ्लक्स कहते हैं। ये आदम जमाने की टेक्नोलॉजी है, इसे हम लोग मतलब बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला से पहले से बना रहे हैं, लेकिन मतलब उतना प्रैक्टिकल नहीं रहा। और रहा बात रेडियल फ्लक्स, मास प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, हम लोग बहुत आराम से उसको सॉर्ट कर लिए, इसीलिए वो बहुत यूज़ होता है। तो एक्सियल फ्लक्स कहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं? रहा बात, आपको समझना पड़ेगा कि एक्सियल फ्लक्स में कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर इनका हम देखते हैं पोर्टफोलियो, तो जैसे कि 50% कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। अब रहा बात कि ये मायने रखता है, हाँ मायने रखता है और नहीं भी रखता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कुछ ऐसा चीज़ में बात कर रहे हैं जहाँ पे एक बार सेटअप कर दिया जाएगा फिर आप उसे नहीं छेड़ेंगे, तो कॉम्पैक्ट और लाइट वेट उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई चीज़ है जो ट्रैवल कर रहा है, मोबाइल है, मूव कर रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर क्या मोटर हल्का होना या छोटा होने से आपको फ़ायदा पड़ेगा? इंडस्ट्रियल क्लाइंट बोलेंगे सर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लाइक ठीक है, कूल, ऑसम, बट लाइक उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले, टेल मी मोर, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए राइट टूल फॉर द राइट जॉब। अगर आपको साइज घटाने से, वजन घटाने से फ़ायदा पड़ता है तो एक्सियल फ्लक्स में कूद सकते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिक पावर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सियल फ्लक्स के सिवा और कोई आप ट्राई भी नहीं करोगे, डिस्कशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट बन जाता है। फिर आया 95% हाई इफिशिएंसी। यहाँ पे समझना थोड़ा ज़रूरी है कि इफिशिएंसी अलग अलग मोटर का अलग अलग ग्रेड पे डिपेंड करता है। यानी कि इंडक्शन मोटर बहुत ख़राब भी मिल सकता है, जैसे कि फ़ैन के इंडक्शन मोटर बहुत फ्लॉपीली बिल्ड रहते हैं, उसमें एयर गैप बहुत बड़ा रहता है, बहुत कचरा इफिशिएंसी रहता है। वहीं पे अगर आप एक हाई क्वालिटी इंडक्शन मोटर लेते हैं जो कि अच्छे से बनाया गया, जिसका आपका रोटर जो है वो एल्युमिनियम के जगह पे कॉपर से बनाया गया है, यानी जो उसमें केज है वो कॉपर केज है, वो ज़्यादा इफिशिएंट होगा और उसका एयर गैप आप टाइट कर देंगे, ज़्यादा इफिशिएंट होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इफिशिएंसी मोटर का डिपेंड करता है ग्रेड पे क्या होता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल क्लाइंट के बारे में बात करें, जैसे कि भाई मैं सीमेंट प्लांट का क्लिंकर चला रहा हूँ या बड़ा बड़ा हैवी लोड में बात हो रहा है, जहाँ पे आप बात कर रहे हो 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, ये सब जब हैवी पपी के बारे में बात होता है तो वहाँ पे लोग इंडक्शन नहीं इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है एसी सिंक्रोनस मोटर। वो ब्रश्ड भी हो सकता है, ब्रशलेस भी हो सकता है, दोनों अवेलेबल है। तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें ये स्लिप नहीं होता है, मतलब कि आपकी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रहा है वो लॉक्ड रहता है, सिंक्रोनस इसीलिए कहते हैं। इंडक्शन थोड़ा पीछे चलता रहता है, लैग रहता है, तो वो थोड़ा सा एक लिमिट कर देता है। लेकिन अगर आप एसी सिंक्रोनस मोटर के बारे में बात करते हैं तो वो इंडस्ट्री का सबसे पसंदीदा मोटर है। क्यों पसंदीदा है? क्योंकि उसमें एक पेनल्टी है कि वो स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट। तो मतलब उसका रोटर जो है उसमें केज, स्क्वेरल केज डाला जाता है ताकि वो स्टार्ट कर दे। एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फायदा है। क्या फ़ायदा है? पावर फैक्टर 1 हो जाता है। पावर फैक्टर 1 है, एसी मेंस पे चलाइए वो पावर फैक्टर 1 रहेगा, आने आपका ट्रांसफार्मर चिल रहेगा। सिंक्रोनस है, इफिशिएंसी बढ़िया रहेगा, ब्रश्ड भी रहता है तो उसके बाद भी वो इफिशिएंट बहुत रहता है। और वर्ल्ड इफिशिएंसी रिकॉर्ड जो है एसी ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर पे है, जो 99.13% इफिशिएंट है, वो भी मल्टी मेगावाट मोटर पे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, इफिशिएंसी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, कॉम्परेबल चीज़ से कंपेयर करें। जैसे कि काफ़ी लोग बहुत गया गुजरा इंडक्शन मोटर को कंपेयर कर देंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बीएलडीसी से, बोलेंगे बीएलडीसी इफिशिएंट है। सर वो सवाल ही गलत है। ढंग मतलब उस प्राइस रेंज का इंडक्शन मोटर से देखिए, या जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मत कंपेयर कीजिए 3 फेज वाले से। 3 फेज वाले ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो और रहा बात, जितना भी बीएलडीसी है 3 फेज ही है टेक्निकली, तो ये थोड़ा सा आपको सतर्क होना होगा। तो 95% एफिशिएंसी ये नॉर्मल है आज के टाइम में। अगर आप 95 से नीचे जा रहे हो तो सर गड़बड़ कर रहे हो, यानी एयर गैप मतलब सस्ता कर सकते हो। मोटर सस्ता करने के लिए आप उसका स्लॉपी बना दोगे तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग घट जाता है, लेकिन एफिशिएंसी खराब हो जाती है। तो 95 डिसेंट है। फिर बाकी सब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो राइट टूल फॉर द राइट जॉब है, यानी कि इसका इफिशिएंसी इंडस्ट्रियल कस्टमर बोलेंगे सर ये तो आप उतना बड़ा बात नहीं है। और रहा बात, आपके पास अगर सिंक्रोनस मोटर है और खासतौर पे ऐसा लोड जो है कि 24/7 छोड़ देना है, वहाँ पे तो आप बीट ही नहीं कर सकते हैं, डिस्कशन ही नहीं करना है।
तो ये एक बात हो गया। अब रहा बात, ये कंपनी एक्सियल फ्लक्स बनाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका बोलबाला होगा। बाकी कस्टमर्स कुछ केसेस में फ़ायदा उठा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। हैवी इंडस्ट्रियल वाले में तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ़र्क पड़ेगा। उस वजन छोटा करना और साइज छोटा करना इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात आता है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जब भी आप बात कर रहे हो, वो 50% है। उसका बचा हुआ 50% है, वो आपका है मोटर ड्राइवर से। यहाँ पे इन्होंने उस मोटर ड्राइवर को नाम दिया है टेस 500, TESC 500। ये प्रोडक्ट हाईलाइट इन्होंने दिया हुआ है, टेस 500। तो टेस 500 में आप ये समझिए कि ये लोग फोकस किए हुए हैं कि आपको FOC देंगे, यानी कि फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, यानी कि आवाज़ नहीं करेगा BLDC मोटर, काफ़ी स्मूथ होगा और काफ़ी फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। यानी यहाँ पे कटौती नहीं हुई है। इन्होंने मोटर ड्राइवर को एज ए कंपोनेंट के तौर पे डिज़ाइन किया। ऐसा नहीं कि मोटर हमने बना दिया, ये है बस टेक इट एंड गो। ये ट्यूनेबल है और ये इसमें ट्यूनिंग ये इतना अच्छा किया कि ये एक्चुअली कस्टमर को देते हैं, आप ट्यून कर सको। और रहा बात कि मोटर ड्राइवर को ट्यून करने की ज़रूरत है, अगर एक है फिक्स्ड लोड पे है तो नहीं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो तो आपका व्हीकल का अलग रिस्पॉन्स कर्व होगा। आप नहीं चाहोगे कि एक्सीलेटर डाल रहे हो धड़धड़ा के व्हीली करने लगे, राइट। आप स्कूटी बना रहे हो तो आप नहीं चाहोगे भाई एक्सीलेटर मारे तो व्हीली करे, लेकिन आप चाहोगे कि टॉर्क का फीलिंग आए। वो कैसे मैप करोगे, वो जाता है आपका मोटर ड्राइवर की प्रोग्रामिंग में। तो अगर मोटर ड्राइवर की प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, कैसे काम चलेगा? तो ये सारा ट्यूनिंग, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा सेक्टर है कि आपको मोटर ड्राइवर को ट्यून करना, आधा से ज़्यादा इंजीनियरिंग खर्चा वहीं जाता है, उसी में जान निकलता है। ये उस पर कटौती नहीं कर रहे हैं, मतलब ढंग से आपको मोटर ड्राइवर मिल रहा है और उसमें ढंग से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। प्लस ट्यूनिंग में ये ऐसा भी किए हुए हैं कि आपको GUI इंटरफेस है, यानी कि ग्राफिकल यूजर, मतलब आम आदमी लोग इसको छेड़ सकता है, तो वो उस पर भी मेहनत कर रहे हैं। और इनका स्पेशल सॉस क्या है? स्पेशल सॉस ये है कि आपका जो एक्सियल फ्लक्स का स्टेटर होता है ना, जिसमें आप कॉइल डालते हैं, वो बनाना बड़ा फचांग है। इसीलिए बोल रहे थे कि हम लोग रेडियल फ्लक्स पे इसलिए थे कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान होती है। शीट मेटल लो, मतलब सिलिकॉन स्टील को लो, स्टैंप मारो, धर 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 करके स्टैक कर दो, काम खत्म कर जाओ। रेडियल वाले में आप कैसे करोगे? तो रेडियल वाले में शुरू में हिसाब बना कि आप स्प्रिंग स्टील लीजिए, उसे ऐसे लूप बनाते जाइए, जैसे पुराने के चाबी वाले खिलौने में होता था ना, वैसे लूप बनाते जाइए। फिर उसको जब टाइट कर लीजिए और उसमें ये मिलिंग कर दीजिए स्लॉट्स का, उसके बाद उसमें कॉइल लपेट दीजिए, काम करता है। लेकिन मिलिंग दोनों एजेस को ऑलमोस्ट सॉर्ट कराने लगता है, ठीक है। जो मतलब स्प्रिंग स्पीड हम क्यों डालते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड रहे, नहीं तो उसमें एक एडी करंट लूप बनेगा। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि एकदम फुल आइसोलेशन हो, बट आइसोलेशन एज इन लाइक कि वो एक दूसरे के मेटल ग्रेन्स एक दूसरे को ना छेड़े। अब आप उसमें मिल चला देंगे तो ऑब्वियसली मेटल ग्रेन एक दूसरे को छेड़ने लगे, तो वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस घटा देता है। फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ लोगों ने आया कि ठीक है सर, हम स्प्रिंग स्टील लेंगे, उसको ऐसे ही रैप करेंगे, लेकिन उस पर पंच करते जाएंगे, ठक 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 पंच करेंगे। तो पंच करेंगे तो वो जो आपका मेटल ग्रेन्स ग्राइंड करके शॉर्ट कर रहे हैं, वो सबका टेंशन खत्म हो जाएगा। बल्ले बल्ले दिक्कत ये होता है कि वो स्लॉपी बनता है, तो फिर आपको मतलब कि स्लॉट्स के लिए नहीं करना पड़ा, लेकिन उसको प्लेन बनाने के लिए सर, क्योंकि समझिए मोटर का इफिशिएंसी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एयर गैप कितना है, यानी कि रोटर और स्टेटर जितना टाइट उतना बल्ले बल्ले, उसको आपको टाइट करना है। वो टाइट करने के लिए ये दोनों फ्लैट होना चाहिए। चलिए मैग्नेट वाले को आपने एकदम अच्छा से फ्लैट कर लिया, रोटर है। स्टेटर को कैसे करोगे? आपने स्टेटर को स्प्रंग मेटल से बनाया हुआ है, कैसे होगा? उसको ग्राइंड करो, फिर से वही दिक्कत हो गया। तो ये लोग थोड़ा एक नया टैक्टिक्स ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने वीडियो में नहीं बताया था, बट बाद में हम पूछे तो बताए थे कि वो एक तौर का समझिए पाउडर मेटल है, जो मतलब स्प्रिंग स्टील का जो फीचर है, जो एडी करंट का प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ ये लोग दूसरे मतलब ऑलमोस्ट फोर्ज्ड समझ लीजिए, मतलब कि पाउडर मेटल थोड़ा सा मतलब तिगड़म स्पेशल सॉस लगा के उसका बेनिफिट ला रहे हैं, जहाँ पे वो पेनल्टी नहीं है कि सर आपका शॉर्टिंग हो रही है। तो वो इफिशिएंसी काफ़ी बढ़ाता है स्टेटर का, कि बोले परमानेंट मैग्नेट सब में सेम ही जाता है, तो स्टेटर का इफिशिएंसी बढ़ा के आप थोड़ा ज़्यादा चमक सकते हैं। तो ये उनका स्पेशल सोर्स है। फिर दूसरी बात, मोटर ड्राइवर पे भी ये लोग काम किए हैं, वो स्पेशल है। ये दोनों का पैकेज डील जो आपको मिलता है, ये एक ऐसी बात है कि ये इकोसिस्टम दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि सर हमारे से मोटर लो आप खुद सल्टो, हम आपको एक इकोसिस्टम दे रहे हैं जो आपका काम आसान करेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, इकोसिस्टम देना। और बहुत सारे कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं भी शायद इनके साथ काम करने की कोशिश करूं। अगर हीरावत में हम लोग को मोटर जनरेटर यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मशीन नहीं बदलता है, जो मतलब घूम रहा है रोटर स्टेटर नहीं बदलता है, आपका मोटर ड्राइवर में छेड़खानी करनी पड़ती है ताकि वो मोटर और जनरेटर का रोल ठीक से कर सके। अगर अच्छे से नहीं बनाया जाता तो नहीं कर पाता, मतलब कि मोटर बहुत इफिशिएंट होता है, जनरेटर नहीं होता है। लेकिन हम लोग को दोनों चाहिए, क्योंकि आपको इंजन स्टार्ट करने के अलग से स्टार्टर कौन लगाएगा? मेन मोटर से ही स्टार्ट कर, जनरेटर से ही स्टार्ट कर दो, जनरेटर एज ए मोटर स्टार्ट कर दो, उसके बाद चलने लगो एज ए जनरेटर, बिजली निकालने लगो। तो ये मोटर ड्राइवर का काम होता है। तो इन्होंने उस पर मेहनत किया और शायद इनके पास एक कस्टमर प्रोजेक्ट भी है जो ऑलमोस्ट मैच करता है वही मोटर जनरेटर रिक्वायरमेंट्स है।
तो ये मतलब इनका पोर्टफोलियो में थोड़ा सा विजडम है कि बस बना दिए वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा सही है। अब मैं क्लियर कर देना चाहूँ, राइट टूल फॉर द राइट जॉब पे चलिए तो आपको ये मोटर काफ़ी साबित हो सकता है। तो रहा बात की एक्सियल फ्लक्स सबसे बल्ले बल्ले, एक्सियल फ्लक्स में ऑलमोस्ट सब चीज़ बल्ले बल्ले सिवाय एक चीज़ के, बेरिंग्स इसके बहुत खराब होते हैं और वो फिजिक्स का प्रॉब्लम है, मतलब वो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोलता है सर ये पूरा शाफ्ट एक बेरिंग आप इस साइड में लगाओ एक इस साइड में लगाओ, ये बम बम चलेगा। अब वही बोल देता है सर बेरिंग यहीं लगाओ सारा, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है एक्सियल फ्लक्स में, यानी कि आपको ऐसे जगह पे डालना है यहाँ तो उस पर लोड ना पड़े या लोड उस एक्सेस पर पड़े कि बेरिंग संभाल सके। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्रियल कस्टमर को पकड़िए, वो बोलिए सर आपका मोटर में क्या जाता है, बेरिंग्स। बेरिंग ऑलमोस्ट सर्विस आइटम होता है बाय द वे, मतलब कि ठीक है मोटर है बल्ले बल्ले है, 5 साल बाद आप उसे शट डाउन करके सर्विस करेंगे, तो सर्विस में कर क्या रहे हैं, साफ उफ किए वो ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हैं, ऑब्वियसली टेस्टिंग वेस्टिंग होगा कि कोई इंसुलेशन तो नहीं ब्रेक हो रहा है, वो सब हो गया ठीक है, बेरिंग बदलो। बेरिंग कंज्यूमेबल होता है, बेरिंग पे डिपेंड करता है कि आपका कितना लंबा चलेगा। जैसे कि बहुत सारे गाड़ी में डाल सकते थे एक्सियल फ्लक्स और उसकी इफिशिएंसी भी मिलती, लेकिन नहीं डाले, बहुत सारी कंपनी ने नहीं डाला, कारण वही था बेरिंग बोल जाता। अब उनको ऐसा गाड़ी बनाना कि गाड़ी बना के हमने बेच दिया, अब मेरा सिर खाने आप मत आओ वापस। आप बेरिंग अच्छा से नहीं डाल पाते हो तो दिक्कत हो जाता है। और एक्सियल फ्लक्स आपने बोला डंडी छोटा करते हो, और दूसरा जब भी आप बात कर रहे हो रेडियल फ्लक्स का, तो रेडियल फ्लक्स में ये डंडी ऐसे घूम रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स से ऐसे 90 डिग्री पे। अब आप उस पर एक प्लेट लगाओ, प्लेट के ऊपर में आप यहाँ पे नौटंकी कर रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये लिटरली आप उसको ट्विस्टिंग मोशन डाल रहे हो, मतलब कि ये ट्विस्ट कर रहा है, वो बैंड बजा देता है बेरिंग का। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक्सियल फ्लक्स के ज्योमेट्री में सब चीज बल्ले बल्ले आता है, इफिशिएंसी पावर डेंसिटी सब बल्ले बल्ले, लेकिन बेरिंग में वो बोले जाता है, बेरिंग उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। तो यानी जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं एक्सियल फ्लक्स के साथ, बेरिंग के बारे में सोचिए। मतलब कि मान लीजिए अगर आपका मोटर में बेरिंग है, आप थ्रू हो शाफ्ट लेके ऐसा कर सकते हो कि वो बॉडी में जेडेड रहे ताकि दोनों तरफ से पूरा कंस्ट्रेंट है, तब टेंशन नहीं है। वो आपको डिजाइन करना होगा, ये मैं एकदम क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर सकते, बस आपको पता होना चाहिए। वो मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा। बहुत लोग एक्सीएल है तो बेस्ट है इसलिए, सर वैसा नहीं होता है। राइट टू फॉर द राइट जॉब। और बहुत सारी कंपनी, जैसे आप जनरल इलेक्ट्रिक मोटर का देखेंगे, बहुत बड़ा मोटर डाले हुए, क्यों छोटा नहीं बना सकते, बना सकते थे उनको, ताकि सर हमने बेच दिया उसके बाद मेरा सिर मत खाओ, मतलब सर 10 साल हो गया मेरा सिर मत खाओ, 20 साल हो गया मेरा सिर मत खाओ, वो बेरिंग नहीं घिसेगा। ये बड़े बड़े बेरिंग है, मतलब लेथ की बेरिंग कभी आप देखिए, उस तरह के बेरिंग्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बम बम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बेरिंग है, तो क्योंकि उसी पे सारा झटका जा रहा है, उसी पे सारा लोड जा रहा है। अगर बेरिंग टिक पाता है लंबा चलेगा, बेरिंग नहीं टिक पाता है, आधा से ज़्यादा ओला वालों से पूछिए क्या होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा टूल है लेकिन राइट टूल फॉर द राइट जॉब, तो थोड़ा आप लोग को सतर्क होना होगा, सावधान होगा। और मैं खुश हूँ कि ये थोड़ा क्लेवर अप्रोच कर रहे हैं कि मतलब कस्टमर को सिर्फ सामान है जाओ सिर पिटो, ऐसा नहीं है। नहीं सर, हम ट्यूनिंग करेंगे, आपके साथ करेंगे। और स्टेटर पे इन्होंने स्पेशल सॉस लगाया तो वो भी थोड़ा सा इफिशिएंसी गेन दे देगा, हीट प्रोडक्शन कम कर देगा, वो भी बल्ले बल्ले। इनके पास थाई लिक्विड कूल भी है और एयर कूल्ड भी है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैं मानता हूँ काफ़ी सक्सेसफुल हूँ, और देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो मैं मानता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन से क्लैरिटी आ गई हो। और इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बाय।